ये प्रश्न आप सबको कई बार सुनने को मिला होगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, अरिहंत भगवान सिद्ध कैसे बनते हैं? तो प्रश्न का उत्तर भी बहुत सुंदर। जो जीव 12वें गुण स्थान को प्राप्त हुए, वे मुनि महाराज 12वें गुण स्थान के अंत में अपने 4 घातियां कर्मों में से शेष बचे हुए 3, क्योंकि 10वें गुण स्थान के अंत में मोहिनी कर्म को नाश करके वे 12वें में आए। फिर उस 12वें गुण स्थान में क्रमशः ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय और कुछ नाम कर्म की और कुछ आयु कर्म की प्रकृतियों का भी नाश कर दिया। ऐसे टोटल 63 प्रकृतियों का उन्होंने नाश किया और वे अरिहंत बन गए। अरिहंत केवली, यहां अरिहंत केवली अवस्था प्राप्त की 13वां गुण स्थान। अब 13वें गुण स्थान में कब तक रहेंगे? जितनी उनकी आयु शेष है उतने दिन रहना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि अब यहां पर अकाल मरण होना नहीं, आयु की उदीर्णा अब होनी नहीं। अब तो आयु सीधे अपने एक एक निषेक झरेगा बस। अब उन्हें अंत में सिद्ध बनना है, तो संपूर्ण कर्मों को भी नष्ट करना है। तो जितनी अब आयु शेष है उतना उनका अरिहंत काल, मतलब 13वां गुण स्थान। जब उस 13वें गुण स्थान का अंत आएगा, मतलब जब उनकी आयु मात्र अंतर मुहूर्त शेष रह जाएगी, अंतर मुहूर्त अर्थात विथ इन 48 मिनट, मतलब 48 मिनट से कम जब उनकी आयु रह जाएगी, तब उस आयु कर्म की स्थिति, ये स्थिति है मतलब टाइम पीरियड, इससे ज्यादा यदि उनके बचे हुए 3 कर्मों की स्थिति और है। अभी कर्म कौन कौन से हैं? वेदनी, नाम, गोत्र और आयु। तो अब आयु की स्थिति तो बची अंतर मुहूर्त। यदि इन 3 की, मतलब वेदनी, नाम और गोत्र की स्थिति यदि अंतर मुहूर्त से एक्स्ट्रा है, तो अब उस स्थिति को कम करना पड़ेगा। अगर कम नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि आयु पूर्ण होने पर कर्म भी पूर्ण खत्म करने हैं। तो वे भगवान केवली समुद्घात करेंगे, मतलब उनके केवली समुद्घात होगा। कैसे होगा? तो जो उनके आत्मा के प्रदेश हैं, वे मूल शरीर, मतलब जिस शरीर में वे स्थित हैं, उस शरीर को छोड़े बिना वे आत्मा के प्रदेश इस शरीर में से बाहर निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? तो सबसे पहले निकलेंगे वो ऐसे, मतलब ये मानो उनका शरीर है तो ऊपर की ओर और नीचे की ओर, तो ये बनेगा एक दंड, इसको बोलते हैं दंड। दंड समुद्घात, मतलब ये डंडे के आकार में ऐसे उनके आत्म प्रदेश फैलेंगे। फिर ये जो दंड बना हुआ था, ये डंडे का आकार, वो धीरे धीरे खुलेगा ऐसे, तो बन जाएगा कपाट। कपाट मतलब आपकी भाषा में कहते हैं दरवाजा। तो ये कपाट की तरह हो गए। फिर ये धीरे धीरे फैलना शुरू करेगा, तो ये कहलाएगा प्रतर। प्रतर मतलब होता है फैलना। और जब ये पूरे लोक में फैल जाएगा तब ये कहलाएगा लोक पूर्ण। इन सब में टाइम कितना लग रहा है? एक एक समय। हमने शब्द प्रयोग कर दिया धीरे धीरे। धीरे धीरे नहीं, ये फास्ट एंड फास्ट होता है। फिर लोक पूर्ण से धीरे से वह आएंगे और प्रतर, प्रतर से कपाट, कपाट से दंड और दंड से आत्म प्रदेश उस शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रक्रिया के माध्यम से उनके जो वेदनी, नाम या गोत्र कर्म की स्थिति अंतर्मूर्त से अधिक थी, वो अंतर्मूर्त के अंदर अंदर आ जाएगी और वे मुनि महाराज उसी समय 13वें गुण स्थान के अंत में, मतलब 13वां गुण स्थान यहां पूर्ण होगा, 14वें गुण स्थान में प्रवेश करेंगे। और 14वें गुण स्थान में कितना समय है? तो पंच लघु ह्रस्व अक्षर काल,
मतलब कोई वचन रिद्धिधारी के मुनि महाराज जब वे उन 5 लघु अक्षरों को आ ई उ री और ली, इतना समय उनको लगेगा रिद्धिधारी मुनिराज को, हम और आपको नहीं, उतना काल मात्र 14वें गुण स्थान में रहेंगे। उस समय क्या होगा उस 14वें गुण स्थान में, तो 13वें गुण स्थान के अंत से ही वे मुनि महाराज सबसे पहले इस बादर मतलब सॉलिड शरीर से उसको क्रश करेंगे और सॉलिड शरीर जो है वो सॉलिड वचन में कन्वर्ट होगा, फिर जो सॉलिड वचन है वो सॉलिड मन में कन्वर्ट होगा योग, और फिर वो सॉलिड जो वचन है सॉलिड मन है वो जो भाव मन है उसमें कन्वर्ट होगा। ये द्रव्य से भाव की ओर जाएंगे, तो द्रव्य शरीर से सॉलिड वचन सॉलिड मन, फिर इससे जो भाव रूप बचा हुआ स्थिति है फिर ये वहां से कन्वर्ट होते हुए सूक्ष्म बादर से सूक्ष्म की ओर, तो बादर शरीर से बादर वचन, फिर बादर मन, फिर बादर मन से सूक्ष्म मन, फिर सूक्ष्म वचन और धीरे से सूक्ष्म काय समाप्त होगा और उनका शरीर योग मतलब योग रहित हो जाएंगे, तब वो कहलाएंगे अयोग केवली। उस समय महानतम काम होगा, क्या होगा, अंतिम शुक्ल ध्यान की उन्हें प्राप्ति होगी और उस अंतिम शुक्ल ध्यान में विपरीत क्रिया निवृत्तिनी, और वह बचे हुए 85 कर्म, 63 यहां चले गए 148 में से अब बचे 85 कर्म, तो 73 और 12 ऐसे 2 पैटर्नों में 72 और 13 या 75 और 13 ऐसे करके वे वहां नष्ट करेंगे क्रमशः, और क्रमशः यहां नष्ट करते ही कितनी देर में करना है, आ ई उ री ली, इतने टाइम में इतना बड़ा काम होगा। और जैसे अंतिम कर्म मतलब आयु नष्ट होगी वैसे ही वह आत्मा सदा सदा के लिए इस स्थान से स्वर्णभद्रकूट से डायरेक्ट 7 राजू ऊपर सिद्धालय पर जाकर विराजमान हो जाएगी और फिर पुनः लौटकर इस धरती पर कभी नहीं आएगी। लेकिन आप सबको बधाई हो, क्या बधाई हो, जब भी केवली समुद्घात करेंगे तो उनके आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैल जाएंगे। तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के एक बार पुण्य के योग से दोपहर में द्रव्य संग्रह जी की क्लास में ये प्रसंग चल रहा था, तब गुरु महाराज के मुख से सुना तो महाराज कहते हैं, सुनो आप लोगों को एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है, आप मंदिर जाओ या ना जाओ भगवान तो आपके घर आते हैं, हर 6 महीने में कोई ना कोई भगवान आपके घर आएंगे। कब आएंगे, जब केवली समुद्घात करेंगे, लोक पूरण और प्रतर आदि की स्थिति बनेगी, तब भी केवली भगवान की आत्मा के प्रदेश संपूर्ण लोक में फैलेंगे, तो हमारी आत्मा के प्रदेशों को छूते हुए, हमारे शरीर के प्रदेशों को छूते हुए उनके प्रदेश निकलते हैं। ऐसी स्थिति हर 6 महीने में बनती ही बनती है, क्योंकि 6 महीने से अधिक ऐसा रह नहीं सकता कि कोई जीव सिद्धत्व को प्राप्त ना करे। ये उत्कृष्ट काल है कि 6 महीने 8 समय, इससे में कम से कम 608 जीव मोक्ष जाने हैं, तो अंतिम 8 समय में तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि फिर उससे कम समय बचेगा ही नहीं। जब बचेगा ही नहीं तो क्या होगा, तो उनको स्थिति बनानी ऐसी ही पड़ेगी। लेकिन वे हमें छूते इसका एहसास हमको होगा, हमको नहीं होगा। पंचम काल में ये होता, यहां तो नहीं होता, लेकिन आज भी विधेय क्षेत्र से भी मुक्ति हो रही है, अन्य क्षेत्रों से भी मुक्ति हो सकती है। तो वहां तो मुक्ति हो रही है, तो वहां से केवली समुद्घात करने वाले करते ही हैं, जरूरी नहीं, लेकिन यदि करने वाले हैं तो वे आज भी यहाँ आते होंगे। कब आएंगे ये हमको पता नहीं। हम ऐसी विशुद्धि बढ़ाएं कि जल्दी वो दिन जो हमने आपको शब्दों के माध्यम से बतलाया
वो साक्षात हमारे जीवन में घटित हो। कब होगा? इसके लिए सम्यक्त की धारणा बनानी। जब सम्यक्त बनेगा तो ये सब कुछ जीवन में सार्थक होगा। ये बहुत सुंदर चिंतन है। ये सब पढ़ने से हमारे अंतरंग की विशुद्धि बढ़ती, हमें दिखता है प्रैक्टिकल ये होता है। एक आत्मा संसार में भटकती हुई ऐसी यहां से उठी, पहले गुणस्थान से मुनि बनी, मुनि बन के छायक सम्यक्त प्राप्त करके छपक श्रेणी चढ़ के सीधे 12वें गुणस्थान में पहुंचे। 12वें गुणस्थान में ये सब कंडीशन हमने आपके सामने रखी भाई, और मुक्त हो गए। ऐसे भी जीव होते, हाँ हुए हैं। कौन हुआ था? भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र निगोद से निकलकर आए, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में दीक्षा धारण करी और सब कुछ करके मोक्ष चले गए। तो हम सब अनादिकाल से संसार चक्र में भ्रमण करते हुए घूमते यहाँ आ गए। अब जिनवाणी की शरण मिली, बार बार जिनवाणी को नमस्कार कर, अरिहंत भगवान को नमस्कार कर। बस यही भावना भानी चाहिए कि हमारा जीवन का अंत आए। किसका अंत? इस जीवन का नहीं, पूरे जग भ्रमण का अंत आए और हम सब उस मुक्ति रूपी महान लक्ष्मी का आलिंगन कर सकें, फिर लौटकर यहाँ कभी ना आए। ओम सिद्धम।